हेलो गाइस, आप सभी का अगेन से स्वागत है इस न्यू वीडियो में। इस न्यू वीडियो में मैं एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन की फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये वाली जो जॉब है ये PSSB डिपार्टमेंट में निकली हुई है और ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। एंड इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसे फॉलो सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाली न्यू डिटेल सबसे पहले मिलती रहेंगी इसी चैनल पे। एंड आप अपने पास एक नोटबुक और पेन भी रख लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाली जैसे वैकेंसी मैंने आपको बताया कि PSSB डिपार्टमेंट में ग्रुप डी कैटेगरी की वैकेंसी ओपन हुई है। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 21 नवंबर 2025 से शुरुआत हो रही है। इसकी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो 21 नवंबर 2025 से, आज के दिन से। एंड इसकी जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की वो होगी 15 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे तक। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि फ़ीस पे करने की आखिरी डेट क्या होगी, तो बताना चाहूँगा कि फ़ीस आप 17 दिसंबर, इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने के, उसके 2 दिन बाद तक आप इसे सबमिट कर सकते हो फ़ीस को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी कौन कौन से डिपार्टमेंट में निकली है एंड कितनी गिनती में इन वैकेंसीज़ की इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट की है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट का नेम है वो है आम राज प्रबंध विभाग। उसके बाद है डेयरी विकास विभाग। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर मानसा, चीफ ऑडिटर। नेक्स्ट है डायरेक्टर मच्छी ते पालन विभाग। नेक्स्ट है आम राज प्रबंध विभाग, डायरेक्टर मच्छी ते पालन विभाग। डेयरी विकास विभाग, डायरेक्टर मच्छी ते पालन विभाग, डिप्टी कमिश्नर मानसा। अगेन से डिप्टी कमिश्नर मानसा है, डायरेक्टर मच्छी ते पालन विभाग। इसकी जो ये सभी डिपार्टमेंट के नेम थे। इसमें जो वैकेंसीज़ है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें सेवादार की पोस्ट होगी, चौकीदार की पोस्ट होगी, स्वीपर कम चौकीदार की पोस्ट है, स्वीपर कम चौकीदार, सफाई सेवक, स्वीपर कम माली, मच्छी पालन। इसके बाद माली कम चौकीदार, बोटमैन एंड लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की पोस्ट होगी। इन पोस्ट की क्या वैकेंसी है, कितनी गिनती में ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हुए हैं, तो वो बताता हूँ कि जो आमराज प्रबंध विभाग है उसमें सेवादार की 150 वैकेंसी ओपन है। डेयरी विकास विभाग में सेवादार की 22 वैकेंसी ओपन है। डिप्टी कमिश्नर मानसा में सेवादार की 18 वैकेंसी ओपन है। चीफ ऑडिटर में सेवादार की 15 वैकेंसी ओपन है। डायरेक्टर मच्छी ते पालन विभाग में सेवादार की 11 वैकेंसीज ओपन है। इसके बाद आमराज प्रबंध विभाग, इसमें चौकीदार की 22 पोस्ट ओपन है। डायरेक्टर मच्छी ते पालन विभाग, इसमें चौकीदार की 5 पोस्ट ओपन है। डेयरी विकास विभाग, इसमें स्वीपर कम चौकीदार की 4 पोस्ट ओपन है। नेक्स्ट है डायरेक्टर मच्छी ते पालन विभाग, इसमें स्वीपर कम चौकीदार की 6 पोस्ट ओपन है। डिप्टी कमिश्नर मानसा में सफाई सेवक की 5 पोस्ट है एंड स्वीपर कम माली की 1 पोस्ट है। इसके बाद डायरेक्टर मच्छी ते पालन विभाग विच मच्छी पालक की 68 वैकेंसी ओपन है। एंड सेम डिपार्टमेंट में माली कम चौकीदार की 2 वैकेंसी, बोटमैन की 1 एंड लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की 1 वैकेंसी ओपन है। इन टोटल वैकेंसीज की जो गिनती है वो 331 वैकेंसी है। एंड आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इससे पहले आपको जानना होगा कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। आगे मैं यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए बताता हूँ आपको, आप भी अपने पास नोट कर लें नोटबुक पे। जो सेवादार की असामी है 150 नंबर में, ठीक है, उसमें इन्होंने बताया है कि आम राज प्रबंध विभाग विच जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 53 वैकेंसी है, जिसमें से 15 वैकेंसी वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। ऐसे ही आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो SC मजबी सिंह एंड बाल्मीक कैटेगरी आती है उनके लिए 14 वैकेंसी अवेलेबल है। SC R&O की 13 वैकेंसी है। BC के लिए 13 वैकेंसी है एंड इसमें से 6-5-5 की गिनती में वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड रखी गई है। ठीक है, ESM जनरल में 11 वैकेंसी है, ESM SC में 4 है,
ठीक है। नेक्स्ट 3 है, नेक्स्ट ESM BC में 4 है, स्पोर्ट्स जनरल 3 है। सभी डिपार्टमेंट में इन्होंने इंक्लूडिंग हैंडीकैप्ड पर्सन, जो डिसेबल पर्सन आते हैं उनके लिए भी वैकेंसीज इन्होंने रिजर्व रखी है सेवादार की पोस्ट आम राज प्रबंध विभाग में। ठीक है, आप इसे स्क्रीन से चेक कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटल जो गिनती है सेवादार की पोस्ट की आम राज प्रबंध विभाग में वो 150 के नंबर में है। ठीक है, 43 वैकेंसी इसमें वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसके बाद अगर हम बात करें चौकीदार की वैकेंसी जो गिनती में 22 है, एंड ये आम राज प्रबंध विभाग में है। इसमें भी देख सकते हो आप, जनरल के लिए 6 कैंडिडेट चाहिए, एक वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। SC मजहबी सिंगड़ बाल्मीकि SC R&O के लिए 1 वैकेंसी, BC के लिए 2 है, ESM जनरल के लिए 3 है। ये आप स्क्रीनशॉट अच्छे से चेक कर सकते हो। इसमें भी हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। इसकी टोटल 22 वैकेंसी एंड 4 वैकेंसी जो है वो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट असामी है, वो भी सेवादार की है, वो डेयरी विकास विभाग में है, एंड इसकी भी इन्होंने वुमेन कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज रखी है एंड बाकियों के लिए भी रखी है। इसमें भी टोटल 22 वैकेंसीज अवेलेबल है एंड 9 वैकेंसी जो है वो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट जो है वो असामी है, स्वीपर कम चौकीदार की टोटल नंबर इसके 4 वैकेंसी के डेयरी विकास विभाग में है, एंड इसमें ओनली जनरल कैंडिडेट चाहिए 3, एंड SC एंड M&B के लिए 1 कैंडिडेट। ठीक है। नेक्स्ट है सेवादार की पोस्ट 18 वैकेंसीज अवेलेबल है, डिप्टी कमिश्नर मानसा, जिसमें SC BC सारी कैटेगरी के लिए लोग इनको चाहिए, एंड 18 वैकेंसीज टोटल अवेलेबल है। फ्रीडम फाइटर की भी डिमांड की गई है, 9 वैकेंसी वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सफाई सेवक की, तो टोटल 5 वैकेंसी अवेलेबल है, वो भी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में है, एंड ये जनरल SC BC ESM एंड EWS के लिए अवेलेबल है। 4 वैकेंसी वुमेन कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट स्वीपर कम मालिक की 1 ही पोस्ट है, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जनरल कैंडिडेट चाहिए। नेक्स्ट सेवादार की 15 पोस्ट है, चीफ ऑडिटर सहकारी सभामा, जिसमें टोटल वैकेंसी 15 है एंड 5 रिजर्व है वुमेन के लिए। इसके बाद मच्छी पालक फिशरमैन की 68 वैकेंसीज है मच्छी पालन विभाग में। सभी कैटेगरी के लिए ये वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें वुमेन के लिए कोई भी जो पोस्ट है रिजर्व नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सेवादार की पोस्ट है, 11 सेवादार चाहिए मच्छी पालन विभाग में, 4 वैकेंसी वुमेन के लिए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट चौकीदार की 5 वैकेंसी मच्छी पालन विभाग में। इसके बाद माली कम चौकीदार की पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी। इसके बाद स्वीपर कम चौकीदार की 6 वैकेंसी। इसके बाद बोटमैन की 1 वैकेंसी, जनरल कैंडिडेट चाहिए, एंड लेबॉर्ट्री अटेंडेंट भी 1 चाहिए, वो भी जनरल कैंडिडेट को बिलोंग करता हो। सो दोस्तों ये थी सारी डिटेल कैटेगरी वाइज कितनी असामी कौन सी कैटेगरी के लिए ओपन है एंड कौन से डिपार्टमेंट में। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें इन्होंने जो विद्यक योग्यता की बात की है कि क्या विद्यक योग्यता होनी चाहिए कैंडिडेट की, तो इन्होंने बताया है कि सेवादार चौकी स्वीपर कम चौकीदार, सफाई सेवक स्वीपर कम माली, माली कम चौकीदार, मच्छी पालक, बोटमैन, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की पोस्ट जो भी लोग ये ग्रुप डी की वैकेंसी अप्लाई करना चाह रहे हैं उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास की हो एंड पंजाबी लैंग्वेज के साथ पास की हो तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो बेसिकली जिन लोगों ने भी 10वीं क्लास पास की है एंड अपनी 10वीं क्लास में उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज भी एज ए सब्जेक्ट रखा था एंड उसे पास किया है तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पे स्केल की। तो जो सेवादार चौकीदार स्वीपर कम एंड जो भी सारी पोस्ट है उनकी इन्होंने पे स्केल बताई है कि 18,000 से लेके 56,900 तक लेवल 1 की 7th CPC के अकॉर्डिंग पे है। ठीक है, अच्छी पे स्केल है, आप इसे अप्लाई करना मत भूलिए। स्क्रीन पे भी आप इसका देख रहे हो, 18,000 से लेके 56,900 तक है इसकी जो भी पे बताई गई है पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद अगर हम बात करें उम्र सीमा की, तो इन्होंने बताया कि उपरोक्त असामी वाले उम्मीदवार की उम्र सीमा पंजाब सरकार की हिदायतों अनुसार 1/1/2025 ਨੂੰ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इन्होंने बताया कि ਕਿਸੇ ਵੀ श्रेणी के उम्मीदवार की उम्र 18 साल तो घट नहीं होनी चाहिए। जनरल उम्मीदवार है जो उनकी 37 साल से अबव उम्र नहीं होनी चाहिए। पंजाब राज के अनुसूचित जाति और पछड़ी श्रेणी के वसनीकों की 42 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सभी की बताई गई है, आप इसे अच्छे से चेक कर सकते हो।
इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, जो भी आप इसे अप्लाई करोगे एंड कितनी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, तो जो जनरल कैटेगरी के या स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 1000 रुपये पर एप्लीकेशन की फ़ीस है। SC BC EWS की 250 रुपये फ़ीस है। साबका फौजी एंड आश्रित की 200 रुपये एंड जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है उनकी 500 रुपये फ़ीस इन्होंने रखी है। एंड इसका जो इन्होंने बताया कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद ही ये आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे एंड उसके बाद फर्दर प्रोसीजर चलेगा, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, मेरिट सूची बनेगी। इसके बाद अगर हम बात करें आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आप वहीं पे जाके इसे चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी सारी मेन इन्फॉर्मेशन ग्रुप डी की वैकेंसी जो PSSB डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 082025। आप इससे अच्छे से याद कर सकते हैं अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो लास्ट पे यही बोलूँगा, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ।